Here I am again, welcoming you, my dear students, in e-learning classes of the St. Michael's Academy. Now, today I am here with the topic mode, the last topic of the statistics, that is mode. मोड का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको समझने के लिए आप अपने क्लास में कोई भी एक क्लास ले लीजिए, 10 ABCD के बच्चे आप जिस सेक्शन में है उसमें आप देखिएगा कि दो लेटर वाले नाम के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, या तो ए वाले और नहीं तो एस वाले। प्राय आप देखिएगा कि ए या एस से नाम वाले बच्चों की संख्या किसी भी क्लास में सबसे ज्यादा होती है। तो मोड का मतलब हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग डेटा, यानी कि अगर हम 10th का एग्जाम्पल ले और ए नाम वाले बच्चों की संख्या अगर 20 है और एस नाम वाले बच्चों की संख्या अगर 25 है, तो उस क्लास का मोड जो हुआ, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, वो एस हुआ। यानी कि अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो केवल एस नाम वाले बच्चों का अगर मैथ्स रिजल्ट देख ले तो पूरे क्लास के रिजल्ट के विषय में हम एक अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपके सामने एक नाम लिख रहा हूं, यहां पर देखिए, मैंने एक नाम लिखा ऐश्वर्या, AISHARAY, ऐश्वर्या। अगर मैं पूछूं कि इस नाम में जो इंग्लिश लेटर्स हैं, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप देखिएगा ए लेटर है 1 2 3 4, 4 बार आया। यानी कि इस ऐश्वर्या वर्ड का जो मोड हुआ इंग्लिश लेटर के अनुसार वो ए हुआ। तो इस तरह से वेरी क्लियर हो गया कि व्हाट इज मोड। मोड मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग डेटा, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। तो इस मोड से भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी घटना के विषय में निर्णय ले सकते हैं। जैसे मीन से हम ले सकते हैं, मीडियन से ले सकते हैं। मीन मतलब हो गया एवरेज, मीडियन मतलब हो गया मिडिल वैल्यू, और मोड मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरिंग डेटा। तो चलिए अब हमको बच्चों पढ़ना है कि ग्रुप डेटा अगर रहता है तो उसमें हम मोड कैसे निकालते हैं। ये आपके क्लास 10 का सिलेबस है, ये 2 या 3 मार्क्स का आपके पास आता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन मैं RS अग्रवाल से लेता हूं। यहां पर दिया हुआ है एज इन ईयर्स और उसके क्लास इंटरवल्स हैं हमारे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया हूं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट क्लास इंटरवल है हमारा 50 to 60। और उसके फ्रीक्वेंसीज दिए गए हमारे पास 12, 35, 12, 35, 45, 25 और लास्ट है हमारा 13। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, ये 2014 और 16 में आया हुआ है। तो इस ग्रुप डेटा का हमको मोड निकालना है। तो मोड जो निकालने का मेथड है, ये मीन और मीडियन से भी आसान है। मीडियन में जब मीडियन हम लोग कैलकुलेट करते थे तो हम लोग मीडियन क्लास को फाइंड आउट करते थे, और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का था कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी का हाफ करने पर हमको ढूंढना पड़ता था कि वो नंबर किस क्लास इंटरवल में हमको मिलता है। लेकिन मॉडल क्लास को ढूंढना बहुत ही आसान है बच्चों। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल का है, 12, 35, 45, 25, 30। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 45 जो फ्रीक्वेंसी है, 45 जो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स 30 to 40 ईयर्स वाले जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया बच्चों? सबसे पहले हमको मॉडल क्लास ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा? 30 to 40। ये सबसे पहले हम ढूंढेंगे, और उसको ढूंढने का ट्रिक क्या होता है कि हमको देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल का है। तो ये हो गया हमारा 30 to
40। तो जैसे ही हमने इस क्लास को ढूंढा तो हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हो, इसमें भी 5 चीजें हमको ढूंढना है, 5 चीजों को फाइंड आउट करना है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो गया हमारा 30। दूसरा हो जाएगा हमारा एफएम मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो उसका फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कितना हमारा 45 है। तीसरा हो जाएगा हमारा एफएम -1। माइनस मतलब याद रखना है पहले वाला, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मॉडल क्लास के पहले वाला। प्रीसीडिंग प से पहले, अब प से प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग मतलब मॉडल क्लास के पहले वाला। तो मॉडल क्लास है, उसके पहले वाला हो गया 20 to 30। तो उसका हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बच्चों 35 हो गया। चौथा होगा ठीक इसी से रिलेटेड है एफएम +1। +1 मतलब होता है बाद वाला, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सीडिंग मॉडल क्लास। एक्सीडिंग मतलब मॉडल क्लास के बाद वाला। तो मॉडल क्लास 30 to 40 हो गया, उसके बाद वाला क्या हुआ बच्चों 40 to 50, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारा 25, यानी कि एफएम +1 कितना हो गया हमारा 25। और पांचवा होता है रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो किसी भी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कीजिएगा आप 50 - 40 या 30 - 20, तो आपको 10 आएगा। तो ये 5 चीजों को सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है। एक बार मैं और आपको रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों। मोड निकालने के लिए ग्रुप डेटा का सबसे पहले हमको मॉडल क्लास ढूंढना है। मॉडल क्लास कैसे ढूंढेंगे, बहुत ही आसान है। हमको देखना है कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आया है। तो 45 है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आया, तो मॉडल क्लास हो गया हमारा 30 to 40। उसका लोअर लिमिट एल हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 45, उसके पहले वाले का 35 और बाद वाले एफएम +1 का 25। और रेंज आप लोग पढ़ चुके हैं मीडियन क्लास में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल दैट डिटरमाइन द रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इन 5 चीजों को हमने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, मोड का फार्मूला आपको सीखना है। तो मोड का फार्मूला आपको ऐसे होगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफएम माइनस -1 फिर 2fm, और दोनों को माइनस कर देना है fm -1 माइनस fm +1 इंटू h। ये थोड़ा आपको ध्यान से इस फार्मूला को रखना पड़ेगा, सॉरी रखना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों। हाँ, L प्लस, अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ बच्चों, अब नहीं चमक रहा होगा। L प्लस FM माइनस FM -1 2FM माइनस FM -1 माइनस FM +1 इंटू H। अब इसका वैल्यू रखेंगे आप। L का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 30 हो गया, प्लस FM हमारा कितना हो गया बच्चों 45 माइनस FM -1 कितना हो गया हमारा 35। 2FM यानी कि 2 इंटू 45 माइनस, अब ये दोनों है FM -1 और FM +1 दोनों माइनस है, यानी कि 35 माइनस 25 इंटू 10। ये वैल्यू हम लोग को रख देना है। अब चलिए 30 प्लस 45 माइनस 35 क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। 2 इंटू 45 90 एंड 35 और 25 दोनों को ऐड करेंगे, चूंकि दोनों माइनस है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6 अपॉन 10। तो 30 प्लस ये हो गया हमारा 10 अपॉन 19 माइनस 60 हो गया हमारा 30 इंटू 10
अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो हो गया 30 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 3.3, दैट इज इक्वल टू 33.3. So this is your answer. So mode of the answer is equal to 33.3. तो इस तरह से आपने मीन, मीडियन और मोड आपने पढ़ लिए. अब मैं आपको एक इंटर रिलेशनशिप फार्मूला बताऊंगा, मीन, मीडियन और मोड का क्या रिलेशन है. ठीक है बच्चों, उसमें आपको कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा तो थर्ड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों, आप इसको फ्रीज करके आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा. कम से कम 5 आपको मोड के क्वेश्चंस और बनाने हैं. इस क्वेश्चंस के अलावा यू कैन टेक द हेल्प ऑफ RS अग्रवाल बुक और RD शर्मा बुक, प्रोवाइडेड यू हैव टू डू योर होमवर्क ओनली इन स्कूल होमवर्क कॉपी. चलिए मैं इसको रब करता हूं और एक अब हम लोग को रिलेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे जरूर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का. तो ये इसका मैं आपको हेडिंग दे दूंगा, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो उसको इस रूप से डिफाइन किया गया है बच्चों, मोड इज इक्वल टू, याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. ये याद रखिएगा. ये रिलेशन हो गया कि जब हमको मीन, मीडियन, मोड में से किसी भी कोई भी दो वैल्यू दिया रहा है तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं. और ये रिलेशन क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 5 और मोड दिया हुआ है आपके पास 4.5 और हमको पूछा मीन क्या होगा. What is the value of mean when median is given 5 and mode is given 4.5? So we'll put the value of these two in this formula, in the relationship formula, and we'll find the third. याद रखिएगा, 3 में से कोई भी 2 दिया रहे तो थर्ड आप इसी इक्वेशन से, इसी इंटर रिलेशनशिप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वो फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड. ये फार्मूला बच्चों आपको याद रखना है, और याद रखने से ज्यादा जरूरी है कि कम से कम इसका 6-7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए. और ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, केवल RS अग्रवाल और RD शर्मा बुक में मिलेंगे. लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा से बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं बच्चों, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है. मैं एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं यहां पर. अब मैं इसका वैल्यू रखूंगा. मोड का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 4.5 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन की जगह मैंने मीडियन का वैल्यू रखा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू मीन, यानी कि 4.5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस 2 इंटू मीन. अब 2 इंटू मीन को इधर मैं ले जाऊंगा, 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 15 माइनस 4.5. अब इसको माइनस करेंगे. 15 रुपया आपके पास था, आपने 4.5 रुपया खर्च कर दिया, तो कितना बचा बचो आपके पास, 10 माइनस, यहां पर पसीना लग गया बच्चों इसीलिए नहीं लिख रहा है, इसको सुखाना पड़ेगा. ये हो जाएगा 5 और यहां होगा 14, ये हो जाएगा 10.5. हमारे पास 10 या 14 और 1 15, ये हो गया हमारा 2 इंटू मीन. सो मीन इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 2. 2 5 जा 10, 0.22 जा 4 और 1 2 5 जा 10, 5.25. इसी तरह से बच्चे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस आप
जरूर पाएंगे अपने मैं हिंट दे रहा हूं, आपके नेक्स्ट टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। मीन मीडियन मोड मैंने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट होगा आप पूछिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। और इसके बाद में आप ग्राफ कॉपी तैयार रखिएगा और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो के साथ आप ग्राफ कॉपी लेकर बैठे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओजाइव आपको बनाना सीखना है। दो कंडीशन पर, लेस देन एंड मोर देन। ये दोनों एक कंफर्म क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट।